सो हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी करंट अफेयर का सेशन, जिसमें कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि कौन कौन से पर्सन अभी अभी फ़िलहाल में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो मैंने लिस्ट बना ली है। आपको इसमें कुछ भी अपना टॉपिक वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ये वीडियो देख लीजिए, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और इसमें आपके सारे के सारे देखिए, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना के यहाँ पे रख रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और अब मैं थोड़ी सी तेज़ तेज़ बोल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा हम धीमे खींचेंगे, क्योंकि आप अगर 2x पे भी देखना चाहें तो ईजिली आपको समझ आ जाए, इसके लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे रक्षा मंत्री से। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। कैसे याद रखेंगे कि भाई हमारी रक्षा कौन करेगा? एक राजा ही हमारी रक्षा कर सकता है, तो रक्षा मंत्री हमारा कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, फिर आते हैं हम गृह मंत्री पर। गृह मंत्री हमारे चेंज नहीं हुए, पहले भी अमित शाह थे, अब भी अमित शाह हैं, तो सबको याद होगा ही होगा ये तो। ठीक है, प्लस एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि अमित शाह हमारे सहकारिता मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं। किसको संभाल रहे हैं? सहकारिता मंत्रालय को। ठीक है, गृह गृह को मतलब गृह मतलब घर, घर को भी संभाल रहे हैं सब, और प्लस में सारे काम को भी संभाल रहे हैं। कौन संभाल रहे हैं? अमित शाह। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे सड़क परिवहन व राज्यमार्ग मंत्री के ऊपर। तो देखो, सड़क परिवहन व राज्यमार्ग, सड़क में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं, तो कौन हमें इनको देख रहा है? नितिन गडकरी जी क्या करेंगे? गड्ढों को भरवाएंगे और सड़क परिवहन को अच्छे से मतलब उसको ठीक करेंगे, गड्ढों को। ठीक है, तो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री की अगर हम बात करें तो वो है नितिन गडकरी जी। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे फोर्थ के ऊपर, स्वास्थ्य एवं परिवहन कार्यालय मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय, जो कि है JB नायडा। देखो, स्वास्थ्य में क्या होता है भाई? सबसे मेन स्वास्थ्य में हमारी दो चीजें हम यहाँ पे याद रखेंगे। एक होता है हमारा पैनक्रियास और दूसरा होता है हमारा स्टमक। स्टमक हमने पढ़ रहा है J शेप का होता है, तो उसको हम ये याद रख लेंगे J से, और P से हम हमारा पैनक्रियास याद रखेंगे। ठीक है, तो यही होगा हमारा स्वास्थ्य एवं परिवहन कार्य कल्याण मंत्रालय में कौन है? JB नड्डा जी हैं, वो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवहन कार्यालय कल्याण मंत्रालय को देखेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बीच में गलतियां हो रही है, इसको आप प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। कृषि एवं किसान मंत्री कौन है? हमारे कृषि एवं किसान मंत्री। कृषि एवं किसान मंत्री, किसानों के बारे में हमें मतलब अगर हम कृषि को देखते तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और शिव को हम क्या बोलते हैं? देवों के देव महादेव बोलते हैं। तो शिवराज मतलब शिव का ही राज चलेगा, किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। वही हमें पानी देगा, वही किसानों को अच्छे से मतलब फसल उगाने में हेल्प करेगा। तो कृषि एवं किसान मंत्री की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है हमारे। ठीक है, अगर हम अब शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये MP मतलब मध्य प्रदेश की पूर्व CM रह चुके हैं। लोक चुनाव 2024 में थर्ड सबसे बड़ी जीत का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। 2024 में अब जो ये लोक चुनाव हुए थे, इसमें थर्ड सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है? शिवराज सिंह चौहान की हुई है। और ये थोड़ी मैंने इंग्लिश प्लस हिंदी कर रखी है ताकि हमारे अच्छे से समझ भी आ जाए। ठीक है, ही हैज़ सॉरी इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब देखो, जिसके पास हमारा क्या है? किसानों की चीज़ें हैं या फिर कृषि से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो उसके पास गाँवों की भी चीज़ें होनी चाहिए, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है। और गाँव में क्या होती है? पंचायत होती है, तो पंचायती राज मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, फिर हम आते हैं वित्त मंत्री, कॉरपोरेशन मामलों के मंत्री। वित्त मंत्री या फिर कॉरपोरेशन मामलों के मंत्री हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो भाई, वित्त मंत्री मतलब पैसों से रिलेटेड कोई भी काम करना। ठीक है, पैसों को ध्यान में रखना, पैसे कितने खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए, इन सब का पूरा अच्छे से मतलब डाटा निकालना, हम ऐसे याद रखेंगे इसको। तो पैसों से रिलेटेड अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसे सबसे ज़्यादा निर्मल होना पड़ेगा। ठीक है, सीता जैसे मन का होना पड़ेगा, तभी हम उसे पैसों की कोई जानकारी देंगे कि भाई हमारे पास कितने पैसे हैं। हम किसको देंगे? जो कि सीता जैसे मन की होगी और निर्मल भी होगी। तो वित्त मंत्री कौन है हमारे? निर्मला सीतारमण जी हैं। फिर हम आते हैं हमारे विदेश मंत्री पे ऊपर। तो विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर जयशंकर जी हैं। अब शंकर जी के आगे जय लगा दिया तो शंकर जी तो हमारे, हम बोलते हैं शंकर जी, सॉरी हम बोलते हैं शंकर जी, तो ये क्या है? हमारे इंडिया के हैं। ठीक है, लेकिन हमने बोल दिया जय शंकर,
ये हमारे क्या होंगे, ये वर्ल्ड बेस पे चले गए, हम ऐसे याद रखेंगे। तो जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर कहाँ के हैं, ये हमारे विदेश के मंत्री हैं। विदेशी मंत्री जो होते हैं वो डॉक्टर जयशंकर जी हैं, ठीक है। ऊर्जा एवं सहकारी विकास मंत्री, ये हमारे कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो पहले हरियाणा के सीएम थे और अब क्या है, ऊर्जा एवं सहकारी विकास मंत्री हैं। तो देखो ये तो सबको पता है कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी पहले हरियाणा के थे। तो हरियाणा के पास में ही क्या है, दिल्ली है। दिल्ली क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब अगर शहरी क्षेत्रों में से माना जाए तो सबसे पहले हम हमारे दिल्ली को ही लेते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा एवं सहकारी विकास मंत्री कौन हो गए, बस हरियाणा से कहाँ ले आए हम, शहर में ले आए, किसको, मनोहर लाल खट्टर जी को। तो इसी से हम याद कर लेंगे कि ऊर्जा एवं सहकारी विकास मंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी है, ठीक है। भारी उद्योग एवं स्टील मंत्री, ठीक है। भारी भारी उद्योग होंगे और स्टील होंगे तो उनको कौन उठा सकता है, भारी मतलब हैवी, ठीक है। तो हैवी वालों को हैवी ही उठा सकते हैं, तो HD कुमार स्वामी जी हैं। सब कुमार स्वामी मतलब सबके स्वामी जो हूँ, ठीक है। तो भारी उद्योग एवं स्टील मंत्री कौन है हमारे, HD कुमार स्वामी जी हैं। H से हम याद रखेंगे हैवी, और कुमार स्वामी जी सबको उठा ले, तो सबको उठा ले मतलब का क्या है, भारी भारी चीजों को उठा ले। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। अब देखो शिक्षा, शिक्षा और प्रधान से हम इसे रिलेट करते हैं। हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो हम प्रधान बन पाएंगे, मतलब हमें जो भी हमारी अचीवमेंट्स हमें गोल करनी है, मतलब जो सॉरी जो भी हमें हमारी अचीवमेंट है वो हमें चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें शिक्षा जरूरी होगी। तो शिक्षा पाके ही हम प्रधान बन सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, ठीक है। तो ये कौन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, देखो सूक्ष्म लघु भी आ गया और मध्यम उद्यम भी आ गया। तो इनके लिए हमें कौन जरूरी होता है, जीवन जरूरी होता है, जीवन में हमें राम जरूरी होता है। तो इससे हम ये लिख देंगे कि जीवन राम मांझी जो है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है, ठीक है। फिर हम आते हैं पंचायती राज मंत्री के ऊपर। इसी से रिलेटेड हम देखो, पंचायत कहाँ होती है, गांव में होती है। अब गांव से रिलेटेड हम कुछ कुछ चीजें और रखेंगे, जैसे गांव में पंचायती राज होता है, मत्स्य पालन होता है, पशुपालन होता है, डेयरी मंत्री होता है। ये सब कहाँ के हैं, इन सबको कौन संभाल रहा है, गांव से रिलेटेड चीजों को कौन संभाल रहा है, तो वो संभाल रहा है राजीव रंजन सिंह, ठीक है। कौन संभाल रहा है, राजीव रंजन सिंह। हमारे गांव से रिलेटेड चीजों जैसे कि पंचायती राज हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया और डेयरी हो गया, इन सबको कौन संभाल रहा है, राजीव रंजन सिंह हमारे संभाल रहे हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग, मतलब ये कहाँ की सारी चीजें हो गई, ये पानी से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। तो इनके मंत्री कौन है, तो इनके मंत्री है सर्वोनंद सोनोवाल, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, बस सर्वो मतलब हमेशा जो हमें चाहिए ही चाहिए होती है, तो वो क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ठीक है। या फिर हम एक ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे सोनोवाल है यहाँ पे, तो आपने देखा होगा जैसे गंगा वगैरह, ये जो नदियाँ होती हैं इसमें सोना इकट्ठा करते हैं कुछ लोग, तो उससे हम याद रखेंगे सोनोवाल। सोना कहाँ से मिलता है हमें, हम पानी से इकट्ठा कर लेते हैं सोने को, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसे याद रख सकते हैं कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है, सोनोनंद सोनोवाल जी, ठीक है। आगे हम हमारा करते हैं कैरी ऑन, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है, वो वीरेंद्र कुमार के पास है, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू जी हैं। देखो उड्डयन मंत्री, उड्डयन से ही हमें सीख मतलब ये ध्यान में आता है कि राम प्लस में मोहन, दोनों के दोनों मिल गए हैं। तो राम और मोहन मतलब श्री राम और श्री कृष्ण, दोनों के दोनों एक साथ ही मिल गए हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, उड्डयन मंत्री का काम कर देंगे, ठीक है। और ये ऐसे कैसे याद रखेंगे हम, राम मोहन नायडू जी हमारे उड्डयन मंत्री हैं। तो एक और इसके बारे में एक अच्छी वो चीज़ ये भी है कि मोदी सरकार में सबसे युवा मंत्री हैं, ओनली 36 ईयर्स के हैं, कौन, राम मोहन नायडू जी, ठीक है। उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय कौन है, प्रहलाद जोशी। अब आपको पता होगा हमारे इंडियन में एक प्रहलाद नाम बहुत फेमस है, ठीक है। इसके ऊपर एक कहानी भी है प्रहलाद जी के ऊपर, जो कि होली से रिलेटेड है। तो वो क्या है, बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन हम इसे
नए वे में पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें उपभोक्ता मामले और जो नई नई चीज़ें, नवीनीकरण की जो चीज़ें वो प्रहलाद जी को ही दे दी हैं। नेक्स्ट है जनजातीय मामलों के मंत्री, जो कि है जुएल ओराव। अब इनको हम कैसे रखेंगे, तो ओराव जो है वो एक झारखंड की जनजाति है, ठीक है, और जो जुएल ओराव है वो भी जनजाति से ही रिलेटेड है। तो इससे हम याद रख लेंगे कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, हमारे जुएल ओराव है। नेक्स्ट है हमारे कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है। अब हमें पता है भाई कपड़ा कहाँ पे हम पहनते हैं, बॉडी पे, तो बॉडी के हमारे पर्यायवाची होते हैं लाइक गिर, बदन, शरीर, ये सब। तो हम कैसे रखेंगे कि कपड़ा मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है, ठीक है। फिर हम आते हैं केंद्रीय रेल मंत्री के ऊपर। तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव कौन है, हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं। अगर आप 2 से 3 बार इनको ऐसे ही याद रखेंगे, ऐसे ही बोलेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। और एक और चीज़ है, अश्विनी वैष्णव जो है वो हमारी सूचना एवं प्रशासन मंत्री भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी रिलेट है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे संचार मंत्रालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। संचार क्या है, कम्युनिकेशन, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो संचार मंत्रालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को हम कैसे रखेंगे, किसी के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, उनका मैसेज आ जाए तो हमारे मन में क्या हो जाती है, ज्योति उग जाती है। तो ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया, सॉरी ज्योतिरादित्य एम है, ये एम सिंधिया, तो कौन है वो, हमारी संचार मंत्रालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। फिर है हमारे पर्यावरण वन जलवायु मंत्री। तो देखो इनको हम कैसे रखेंगे, ये है भूपेंद्र यादव। भू मतलब धरती होता है, हमें सबको पता है, ठीक है। तो भू मतलब होता है धरती, तो पर्यावरण किससे रिलेटेड है, भूमि से। वन किससे रिलेटेड है, भूमि से। जलवायु किससे रिलेटेड है, भूमि से। तो इन सब के मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। हम इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन मंत्री कौन है, हमारे संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, तो वो है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो गजेंद्र, गज जैसे वाला, मतलब हम इसे याद रख सकते हैं भाई गजेंद्र से अलग से हमें गुस्से वाला कुछ फील हो रहा है कि भाई गुस्से वाला। तो हमारी पूरी संस्कृति को बचा के या फिर हमारे पर्यटन को बचा के कौन रख सकता है, जो खुद ही गुस्से वाला हो, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। या फिर हम शेखावत से याद रख सकते हैं शेर जैसा, ठीक है। तो शेखावत से अगर हम शेर जैसा करेंगे तो शेर जैसा ही ऐसा एक इंसान ऐसा रह रखा है जो मेरी संस्कृति को बचा के रख सकता है, ठीक है। फिर आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो वो कौन है, अन्नपूर्णा देवी जी हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे रख सकते हैं, भाई महिलाओं में, बच्चों में, इन सब में विकास के लिए क्या चाहिए होता है, हमें अन्न की पूर्णी करनी होती है, मतलब अन्न, उनके अन्न की जो मात्रा होती है वो उन्हें पूर्ण करनी होती है। तो महिला एवं विकास मंत्रालय कौन संभाल रही हैं, अन्नपूर्णा देवी जी संभाल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो ये दोनों हमारे कौन संभाल रही हैं, किरेन रिजिजू संभाल रही हैं, ठीक है। संसद, देखो किरेन से हम याद रखेंगे किरण, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के लिए किरण बनी हुई है और संसद के कार्य भी किरण जी संभाल रही हैं। तो इससे ही मैं रख लेंगे कि संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कौन संभाल रही हैं, किरेन रिजिजू जी संभाल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कौन संभाल रही हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है कि हरदीप, दीप हम किससे जलाते हैं, पेट्रोलियम से जलाते हैं या फिर कोई भी प्राकृतिक गैस का यूज करके जलाते हैं। तो पेट्रोलियम इन प्राकृतिक गैस के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी है। कुछ और रह गई हैं 3 से 4, एक बार इनको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है श्रम, रोजगार, युवा मामले एवं खेल मंत्री। ओके, तो श्रम, रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हमारे कौन है, वो है मनसुख मंडाविया। तो देखो भाई आज के टाइम में किसी के पास श्रम है, रोजगार है या फिर वो युवा है और उसके पास खेल के लिए भी टाइम बच जाता है, तो वो क्या होगा, उसका मन सुख ही सुख होगा, ठीक है। मन में उसके सुख ही सुख होगा। तो मनसुख मंडाविया जी जो है वो हमारे खेल मंत्री भी हैं, युवा मामलों को भी देखते हैं, श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। हम इसको ऐसे याद रख लेंगे, ओके। फिर हम आते हैं हमारे कोयला एवं खान मंत्री, तो वो है हमारे जी किशन रेड्डी जी। देखो
कोयला और खान अगर किसी के को मिल जाए तो वो हमेशा रेडी रहता है कि मेरे पास आ जाए भाई सारा का सारा। ठीक है, तो कोयला और खान मंत्री जी हमारे कौन है? जी किशन रेड्डी जी। तो देखो भाई, ये मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बता रही हूँ, तो इसमें मैं आपको सिर्फ याद करवाना चाहती हूँ, और इनका कोई वो नहीं है कि भाई रेड्डी जी ये चाहते हैं कहीं आप ऐसे कुछ मतलब शॉर्ट्स वगैरह बना के डाल दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको याद करवाने के लिए ये सब बोल रही हूँ। ओके, फिर है हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, तो वो है चिराग पासवान। कौन है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। अब देखो, कुछ भी खाना, खाने से रिलेटेड आ गया, खाना खाते ही हमारे अंदर एक चिराग जाग जाता है कि अब मैं पढ़ सकता हूँ, अब मैं कोई और काम कर सकता हूँ, ऐसे कुछ करके। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो वो है चिराग पासवान जी हैं। अब हमारे आते हैं जल शक्ति मंत्री, तो जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल जी हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल जी हैं। ठीक है, अब इसको तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो, पाटिल, पाटिल से हम याद रखेंगे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हम सबसे ज़्यादा किसको देंगे? हमारे जल को देंगे। तो जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल जी हैं। ठीक है, अब हम याद करेंगे अभी नरेंद्र मोदी मंत्रालय। अब नरेंद्र जो हमारे मोदी, जो हमारे पीएम हैं, उनके अंडर कौन कौन से मंत्रालय आते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो हम इतना याद रखेंगे कि भाई उनके अंडर आएंगे सारे के सारे मेन वाले मंत्रालय, लाइक कार्मिक, काम हमारा सबसे मेन होता है, कर्म ही मेन होता है, तो कार्मिक मंत्रालय उनके अंदर आता है। लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भाई पेंशन, हमारे बूढ़ों के लिए पेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है आज के टाइम पे, तो पेंशन मंत्रालय। और लोगों की शिकायत, लोगों की शिकायत भी वही देखते हैं, तो ये वाला मंत्रालय भी हम उनके अंडर दे देते हैं। अंतरिक्ष विभाग, ओबियसली लाइक इसरो के ऊपर कोई भी वो हो जाता है भाई। फिर हमारा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है वो भी हमने मोदी जी के अंडर में दे रखा है। भाई मैं ऐसे बोल रही हूँ कि दे रखा है, लेकिन ये उनके अंडर में आते हैं। ओके, और नीतिगत मुद्दे जो हो गए या फिर अन्य विभाग जो हो गए वो भी हमारे मोदी जी संभाल रहे हैं। प्लीज़ आपके पीछे से वॉइस आ रही है, उसको थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया है पोर्शन। अब इसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊँ, इससे अच्छा इसी में हो जाए। मैक्सिमम 20 मिनट की भी आपकी वीडियो नहीं होगी। ओके, तो हम टोटल जो है वो हमारे मंत्री कितने हैं जिन्होंने शपथ ली है? तो वो है हमारे 71। दिख नहीं रहा तो मैं फिर से लिख दूंगी 71 है, जिसमें से 5 हमारे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभाव के, 30 हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और 36 हमारे राज्य मंत्री हैं। ओके, और यहीं पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और कैसे लगे आपको ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है, पहले खुद नोट्स बनाए हैं, फिर इनको पढ़ा भी है और फिर आप पास में भेज रही हूँ ये सब। ठीक है, और जुड़ते रहिएगा। अब से आपकी डेली एक नई वीडियो आएगी, करंट अफेयर के ऊपर आएगी। तो जो भी बच्चे एमटीएस हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई हो गया, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि यूपी पुलिस का भी नया एग्ज़ाम होगा, फिर से एग्ज़ाम होगा, तो वो हो गया। दिल्ली पुलिस के लिए भी बोल रहे हैं, तो उन सब के एग्ज़ाम के लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर आपको करवा रही हूँ। ठीक है, और नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऊपर से एक सबसे अच्छी बात, मतलब जो मुझे भी यूट्यूब पे नहीं मिली, उसी के कारण मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो वो है हमारी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कोई देखिए कुछ नहीं है, वही सीधा करंट अफेयर कर लो, करंट अफेयर कर लो, 1 महीने की कर लो, 2 महीने की कर लो, कुछ नहीं होगा उससे जब तक कि आप खुद से ऐसे बनाओगे नहीं। और मैं पहले ही बोल रही हूँ कि नोट्स वगैरह बेशक से मत बनाना, बस 2 बार इस वीडियो को देख लेना, आपका काम हो जाएगा और इनसे ज़्यादा बाहर आपके पास क्वेश्चन पहुँचे भी नहीं जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।